Hi student, I completed your chapter 1, A Girl with a Basket yesterday. Now I am going to complete question answer in this chapter. So please write down in your copy and prepare it carefully. Look at this. Firstly, I will read this question. Mention the scene and things the writer saw on his way from Delhi to Ranikhet. जा रानी दिल्ली से रानीखेत जाते हुए लेखक ने क्या क्या देखा उसके बारे में वर्णन किया गया है. ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत द राइटर सो द फ्लूड गंगा, राइस फील्ड, जंगल्स, ग्रास, ट्रीज, monkeys, valleys, huts, pumpkins, the refugee children, the basket, the fence and the girls of 9 years. ये सारी चीज़ें लेखक ने देखा. दिल्ली से रानीखेत जाते समय ट्रेन के ज़रिए जा रहे थे और उन सभी दृश्यों को इन्होंने देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंडेंट लाइक लोक्यूट्स ऑन द राइटर. शरणार्थी बच्चे जो थे वो लेखक को कीड़े मकोड़ों की भांति क्यों घेर लिया. आंसर, द पुअर चिल्ड्रन थॉट that the American writer was a good customer, therefore they descended like locusts on him to sell their baskets. गरीब बच्चों ने सोचा कि यह अमेरिकन लेखक है और एक अच्छा हमारे लिए बहुत अच्छा ग्राहक है, इसलिए उन्होंने उसे कीड़े मकोड़ों की भांति घेर लिया ताकि उनकी टोकरियां, उनकी वस्तुएं जो हैं वो अच्छी तरह से बिक सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया. लाखों लोग पाकिस्तान से इंडिया क्यों चले आए. मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, लाखों लोग पाकिस्तान को छोड़ के आए फॉर इंडिया, भारत के लिए, ड्यू टू द फियर ऑफ रिलीजियस फैसिनेटिज्म, धार्मिक अंतर्द्वंद के कारण पाकिस्तान से इंडिया चले आए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द राइटर गिव यू अबाउट दैम. कौन से बच्चे टोकरियां बेच रहे थे और उनको क्या सूचना मिली लेखक के बारे में. द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स बट रिफ्यूजी चिल्ड्रन आफ्टर पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को छोड़ करके भारत चले आए थे पार्टीशन के समय और उनके लिए कोई रोजी रोटी नहीं थी, तो ये टोकरियां बेच करके छोटे मोटे वस्तुओं को बना करके बेचते थे और अपने जीविका निर्वाह करते थे. देयर पेरेंट्स केम टू इंडिया, उनके माता पिता जो थे भारत आए फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से, एज पुअर रिफ्यूजी, एक गरीब शरणार्थी बन करके. लास्ट क्वेश्चन है एंड फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ रिफ्यूजी, व्हाट वर दे डूइंग फॉर अ लिविंग. उनकी शरणार्थियों की क्या दशा थी उसके बारे में पूछा है क्वेश्चन. द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजी वॉज वेरी माइजरेबल. They had to leave their property
and house in Pakistan. They were without occupation. वे बिना व्यवसाय के थे जब पाकिस्तान से भारत आए थे, उनके पास कोई रोजी रोटी का सहारा नहीं था. देवर पुअर, बहुत गरीब थे. हंगरी, भूखे थे. होमलेस, घर से रहित, मतलब घर भी खो चुका था उनके लिए. एंड जॉबलेस, और कोई काम नहीं था. फॉर देयर लिविंग दे सोल्ड चीप हैंडमेड आर्टिकल्स. अपनी जीविका चलाने के लिए सस्ती बनी, हाथ से बनी हुई वस्तुओं को बेच रहे थे. सो गाइज, I hope understand these question and answers, and I will hope learn it properly and study at your home. Thank you. Next tomorrow.